आप सभी को नमस्कार। अर्थराइटिस आज का हमारा जो विषय है वह है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक गंभीर बीमारी है जिसका उपचार समय रहते करना बेहद ज़रूरी है। संतुलित आहार और सरल जीवन शैली से आप खुद को इस रोग से दूर रख सकते हैं। संतुलित आहार न केवल बीमारियों को रोकने में मदद करता है बल्कि इसमें कई रोगों को स्वाभाविक रूप से ठीक करने की पर्याप्त क्षमता होती है। अर्थराइटिस यानी कि गठिया शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड होने के कारण होता है। आमतौर पर गठिया रोगी सूजन को कम करने वाली दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह इस बीमारी का अस्थायी समाधान नहीं है क्योंकि इन दवाओं के कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए यह ज़रूरी है कि आप उचित आहार और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। एक और जहां गलत आहार कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है, तो वहीं उचित आहार और नियमित खानपान से आप कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अपने आहार में कुछ उचित खाद्य पदार्थों को शामिल करके और कुछ अनुचित खाद्य पदार्थों को छोड़कर गठिया और इसके असहनीय दर्द से आराम पाया जा सकता है। याद रखें, इस बीमारी को लाइलाज न होने दें। हमेशा आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, अपनी शारीरिक परीक्षा करते रहें। इसमें वह आपके जोड़ों में सूजन, लालिमा, गर्मी की जांच करेंगे। वह यह भी देखना चाहेंगे कि आप अपने जोड़ों को कितने अच्छी तरह से हिला सकते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस है तो उसका प्रकार जानने के लिए आपके डॉक्टर निम्नलिखित कुछ परीक्षण करेंगे, जैसे लैब टेस्ट है, शरीर में तरल पदार्थों के विश्लेषण से होने वाली जो गठिया के जो प्रकार हैं वो इंगित करने में उनको मदद मिलती है। उसमें रक्त है, मूत्र है, जॉइंट फ्लूइड्स हैं, ये सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, सब कराते हैं। एक्सरे भी ले सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। गठिया का इलाज आपके लक्षणों के अनुसार जोड़ों के कार्य को बेहतर करने के लिए किया जाता है। इसका इलाज करने से पहले आपके डॉक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर इलाज कौन सा है। गठिया का इलाज करने वाली दवाइयाँ इसके प्रकार पर निर्भर करती है कि आपका अक्सर गठिया कौन सा है। तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं, एक्सरसाइज है, इनको ठीक तरह से करते रहने से बड़ी सर्जरियों से बचा जा सकता है, बड़े ऑपरेशन से बचा जा सकता है। और ये एक प्रकार से राज रोग की कतार में यह रोग आता है। अगर यह रोग किसी को हो गया तो आजीवन बना रहता है यह रोग। तो बदलती जीवन शैली में जो मोटापा है, गलत खान पान है आदि की वजहों से ये रोग अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। 35 साल, 40 साल, 45 साल में अर्थराइटिस हो रहा है लोगों को। अर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव घुटनों में और उसके बाद कूल्हे की हड्डियों में दिखाई देता है। बहुत लोग समय समय पर अपने बदन में दर्द और अकड़न महसूस करते हैं। कभी कभी उनके हाथों, कंधों और घुटनों में भी सूजन और दर्द होता रहता है तथा उन्हें हाथ हिलाने में भी तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों को अर्थराइटिस हो सकता है। अपना टेस्ट डॉक्टर से अवश्य कराएं। अर्थराइटिस से बचने के लिए प्रिवेंशन क्या है? अर्थराइटिस व्यक्ति की जोड़ों, आंतरिक अंग और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह बीमारी आजीवन रहने वाली है, लेकिन अपने शरीर में कुछ प्रकार के बदलाव लाकर आप अर्थराइटिस के तीव्र दर्द को कम कर सकते हैं। अपने खान पान में कुछ बदलाव लाएं, अपना वज़न कम रखें क्योंकि ज़्यादा वज़न से आपके घुटने तथा कूल्हों पर दबाव पड़ता है। कसरत तथा जोड़ों को हिलाने से भी आपको मदद मिलेगी। जोड़ों को हिलाने में आप सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कर सकते हैं। समय समय पर अपनी खुराक में बदलाव लाते रहें। अगर दवा चालू है तो दवा ठीक से लेते रहें समय समय पर। इनसे दर्द और अकड़न में
राहत मिलेगी। सुबह गुनगुने पानी से नहाएं, एकदम ठंडे पानी से न नहाएं। जैतून के तेल से भी मालिश करने से भी गठिया रोग में काफ़ी आराम मिलता है, दर्द में। गठिया के रोगी को कुछ दिनों तक गुनगुना एनिमा देना चाहिए ताकि पेट हमेशा साफ़ होता रहे। पेट हमेशा साफ़ रखने के लिए जो भी आप कर सकते हो, क्रिया कर सकते हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए। अगर पेट में कब्ज होगी तो दर्द बढ़ेगा। भाप का जो स्नान होता है, सोना बाथ, उसे ले सकते हैं। शरीर की मालिश समय समय पर कराते रहें। विटामिन सी, कैल्शियम की सप्लीमेंट का अतिरिक्त डोज सेवन करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। समुद्र में स्नान करने से भी गठिया के रोग में काफ़ी आराम मिलता है। सुबह उठते ही आलू का ताज़ा रस और पानी को बराबर अनुपात में मिलाकर सेवन करने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सोने से पहले दर्द वाली जगह पर सिरके से मालिश करने से भी पीड़ा काफ़ी कम होती। सिरका मतलब एप्पल साइडर विनेगर है या और घर में कोई पुराना सिरका पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को लेकर इनसे मालिश करने से भी काफ़ी आराम मिलता है। नियमित रूप से 6 से 50 ग्राम अदरक के पाउडर का सेवन करने से भी गठिया रोग में फ़ायदा मिलता है। अरंडी के तेल से मालिश करते रहने से भी गठिया रोग में राहत मिलती है। और जो यह सूक्ष्म व्यायाम हम कर रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम नियमित रूप से करते रहें। ये कमर से ऊपर के लिए एक्सरसाइज थी। भाग 2 में हम पैरों के लिए, पैरों में जो दर्द होते हैं, जॉइंट्स में जो पेन होते हैं, उंगलियों में जो सूजन हो जाती है, घुटने में सूजन हो जाती है, हिप जॉइंट्स में परेशानी होती है आर्थराइटिस की वजह से, अगले सेशन में भाग 2 में हम उसका विधिवत एक्सरसाइज कराएंगे। इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना करिए। जो ये एक्सरसाइज चल रही है, इसे रोज़ाना करने से आर्थराइटिस के दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, सूजन कम होगा। गर्म पानी में तौलिया डालकर, अगर घुटनों में सूजन है, कमर में सूजन है, तो वहाँ पर उसकी सिकाई कर सकते हैं गर्म पानी तौलिया से। काफ़ी हद तक इसमें राहत मिलेगी। और उसके बाद इन आसनों को करते रहें। इन आसनों को करते रहने से हिप जॉइंट से लेके ऊपर नेक तक, कहीं पर भी सारे जॉइंट्स में जो भी यूरिक एसिड के फ्लूइड्स स्टोर हैं, जमा हैं, उनसे निकालने में मदद मिलेगी। और आर्थराइटिस में काफ़ी हद तक धीरे धीरे राहत मिल जाएगी। रोज़ाना या व्यायाम करने से या सूक्ष्म व्यायाम करने से धीरे धीरे आर्थराइटिस की समस्या समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।